और ये सुजाता बहन, पूरे 7 दिन बाद गांव से वापस आई हो, तो बताओ गांव की शादी कैसी रही? मुझे तो गांव छोड़े हुए भी एक अरसा हो गया। मनोरमा बहन, आपको भी शहर की इस भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ पल चुराकर गांव में जाना चाहिए। सच कहूँ तो इन 7 दिनों में पूरी तरह से फ्रेश हो गई। और सुजाता बहन, वो गलियां तो मैं कब की छोड़ आई और अब मेरा कोई इरादा नहीं उन गलियों में दोबारा जाने का। मैं तो अब शहर की जिंदगी से खुश हूँ और अपने बेटे की बहू भी शहर की ही लेकर आऊंगी। आप अपने बेटे की बहू शहर की लेकर आएंगी? लेकिन मैं तो गांव में ही अपने बेटे के लिए एक लड़की को पसंद कर आई हूँ। शाम को जब दोनों बाप बेटे घर आएंगे तो सुमन की तस्वीर दिखाऊंगी। सुजाता और मनोरमा दोनों पड़ोसन थी और बहुओं को लेकर दोनों के ही विचार अलग थे। जहां मनोरमा अपने घर के लिए शहर की बहू लेकर आना चाहती थी, वहीं सुजाता अपने बेटे के लिए गांव की लड़की को पसंद कर चुकी थी। और शाम को जब सुजाता का पति और बेटे घर पर आते हैं तो, सीमा बेटी, खाना तो हो गया, जा जल्दी से गर्मा गर्म चाय लेकर आ, जब तक मैं तेरे भैया और पापा को इस घर की होने वाली बहू की तस्वीर दिखाती हूँ। कार्तिक जैसे ही सुमन की फोटो देखता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो तिनक कर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी, आपने मेरे लिए गाँव की लड़की पसंद की है, जबकि मैं तो शहर की मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस बहन जी से मैं शादी कैसे करूँगा? कार्तिक, तू किस तरह की बातें कर रहा है? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि तू किसी लड़की के बारे में यह सोच रखे? अरे, तुम्हें भी अपने बेटे के लिए गांव की लड़की पसंद करने की क्या जरूरत थी? मुझे सुमन पसंद है कार्तिक, सच में सुमन बहुत अच्छी लड़की है। तेरी जिंदगी में आकर तेरी जिंदगी रोशन कर देगी। अपनी माँ पर भरोसा रख। जब आप मेरी जिंदगी का फैसला कर चुकी हैं तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। सुजाता ने जिस लड़की को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था वो उसे तो पसंद थी, लेकिन कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा अपने घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करती है। और सुजाता को तो देखो, उसका तो दिमाग खराब हो चुका है। शहर में रहते हुए भी अपनी बहू गांव की लेकर आ रही है। मम्मी प्लीज, अब आप अपनी पड़ोसन की वजह से मेरी जिंदगी खराब मत करना। मुझे गांव की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सुमित बेटा, तेरी माँ पागल थोड़ी ना है जो गांव की बहू लेकर आएगी। मैं तो शहर के आज के जमाने की बहू लेकर आऊंगी। मनोरमा अपने बेटे सुमित के लिए शहर की लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद उसे अपने बेटे के लिए शहर की एक लड़की पसंद आती है जिसे वो अपनी बहू बनाने का फैसला करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, कार्तिक बेटा, यह तो देख, मैं तेरी होने वाली बीवी के लिए ये लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल लेकर आई हूँ। बता, अच्छी तो है ना? मम्मी, मुझसे क्या पूछ रही हो? लड़की आपकी पसंद की है तो आप ही सब कुछ पसंद कीजिए ना। कार्तिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस वो अपनी माँ को गुस्सा ही दिखा सकता था। कार्तिक के जाने के बाद उसकी बहन कहती है, मम्मी, कहीं आप भैया के साथ जबरदस्ती कर गलत तो नहीं कर रही? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए क्या ठीक है। उसका गुस्सा बस अभी थोड़े दिनों के लिए ही है। मेरी बहू आ जाएगी ना तो इसका गुस्सा भी अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब सुजाता की गांव की बहू और उसकी पड़ोसन मनोरमा की शहर की बहू शादी कर अपने ससुराल आ चुकी थी। सीमा बेटी, जा जल्दी से आरती की थाल लेकर आ, तेरी भाभी आ चुकी है। सीमा आरती की थाल लेकर आती है और फिर सुजाता अपनी गांव की बहू का गृह प्रवेश करवाती है और फिर सुमन अपनी सास और ससुर का आशीर्वाद लेती है। फूलो फलो, खुश रहो। देखो, इसलिए मैं सुमन को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा भी अपनी शहरी बहू का गृह प्रवेश करने के लिए खड़ी थी। शीतल बहू, अपना दाहिना पैर इस कलश में मारकर गृह प्रवेश करो। शीतल बहू। शीतल भाभी, मम्मी आपसे कुछ कह रही है, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सुमित देखो, कितना फनी मीम आया है। शीतल, मम्मी कब से आरती की थाली लेकर खड़ी हैं?
उन्हें तुम्हारा गृह प्रवेश करना है? अरे हाँ, फोन रख देती हूँ, मीम्स के चक्कर में रस्म करना ही भूल गई। शीतल शादी के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मीम्स देख रही थी। मनोरमा और उसके परिवार को अभी तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शीतल का गृह प्रवेश हो जाता है और फिर पिंकी अपनी भाभी को उसके रूम में लेकर जाती है। सुबह हो जाने के बाद, अरे सुमन बहू, तुम इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार भी हो गई। वैसे तो सुबह जल्दी उठने की मुझे भी आदत है, लेकिन मैं 6 बजे उठती हूँ और तुम तो 4 बजे ही उठकर तैयार हो गई। वो माँ जी, मैं भी 6 बजे उठती हूँ, लेकिन यहाँ नया शहर, नई जगह, तो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है तो मुझे माफ करना। अरे नहीं नहीं सुमन बहू, तो माफी क्यों मांग रही है? सुबह जल्दी उठने की आदत तो अच्छी है और अब तो मुझे कंपनी भी मिल गई। दोनों सास बहू जल्दी उठकर पूजा पाठ कर सारे काम निपटा लिया करेंगे। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मुझे बता दीजिए कि किसे क्या पसंद है। मैं सबकी पसंद का नाश्ता बना दूंगी। सुजाता अपनी गांव की बहू से बहुत ही ज्यादा खुश थी और फिर वो अपनी बहू को सबका पसंदीदा खाना बताती है। सुमन किचन में जाकर तरह तरह का स्वादिष्ट पकवान बनाती है और फिर अपने रूम में आकर कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी उठ जाइए, सूरज चढ़ आया है और नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। कार्तिक आंख मसलता हुआ उठता है और वो घड़ी में टाइम देखता है तो 7 बज रहे थे। तभी वो सुमन से कहता है, मुझे लगा था कि 10-11 बज चुके होंगे, लेकिन अभी तो 7 ही बजे हैं। इतनी जल्दी क्यों उठाया मुझे तुमने? हाँ, तो इतना ज्यादा टाइम हो गया, नाश्ता भी तैयार है, ठंडा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको उठाया। क्या मैंने कोई गलती कर दी आपको उठाकर? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मम्मी की है, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे लिए कैसी बीवी लेकर आनी चाहिए थी। कार्तिक की बातें सुनकर सुमन को दुख होता है। उसे समझ आ चुका था कि कार्तिक को वो पसंद नहीं और फिर वो आंखों में आंसू लेकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद एक एक कर सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। सुमन का चेहरा देखकर उसकी सास कहती है, सुमन बहू, सुबह तो तुम्हारा चेहरा खिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ जो ऐसे मुरझा गया? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही घर की थोड़ी याद आ रही थी। भाभी, ये सब कितना ज्यादा यम्मी दिख रहा है। जल्दी से एक फोटो ले लेती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी भाभी ने अपनी पहली रसोई में कितना सब कुछ बनाया। बहू, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, खुश रहो। तो फिर बताओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया गांव की लड़की को इस घर की बहू बनाकर? मगर मम्मी, आपकी इस गांव की बहू की वजह से मेरी नींद जो खराब हुई। यह तो अच्छी बात है ना कि तुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। सेहत के लिए सुबह जल्दी उठना कितना अच्छा होता है। माँ की तो तूने सुनी नहीं, बीवी की तो सुनेगा ही ना। सुमन ने अपनी पहली रसोई में कई तरह के पकवान बनाए जो सभी को पसंद आते हैं और फिर सभी सुमन को शगुन भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक पड़ोसन की किचन का चूल्हा नहीं जला था। आज बहू की पहली रसोई की रस्म है। पिंकी को भेजा तो है बहू को बुलाने के लिए, ना जाने वो भी कहाँ रह गई। भाभी, आप कब तक फोन चलाती रहेंगी? मम्मी आपको बुला रही है, चलिए ना। 1 मिनट यार, 1 मिनट। देखो तो एक के बाद एक कितने ज्यादा फनी फनी मीम्स आ रहे हैं। क्या तुम मीम्स नहीं देखती? देखा करो, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, लाइफ एंजॉयफुल होगी। देखो ये कितना ज्यादा फनी है। देखो। हाँ भाभी, ये बहुत ज्यादा फनी है, लेकिन अब जल्दी चलिए ना, मम्मी आपको बुला रही हैं। यार 1 मिनट रुको ना। आजकल सोशल मीडिया पर मैं कुछ और नहीं देखती, बस मीम्स ही देखती हूँ। अगर मुझे नींद ना आए तो मैं 24 घंटे भी मीम्स देख सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं, तुम भी देखा करो। 1 घंटा और बीत जाता है। मनोरमा 1 घंटे बाद अपनी बहू के रूम में आकर कहती है, पिंकी, मैंने कब तुझे तेरी भाभी को बुलाने भेजा था और तू यहाँ इसके साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रही है? मम्मी, भाभी को तो मीम्स देखने से ही फुर्सत नहीं और मुझे भी अपने साथ मीम्स देखने के लिए बिठा लिया।
अरे शीतल बहू, यह मीम्स वगैरह तू जो भी कुछ देख रही है अब बाद में देख लेना। आज तेरी पहली रसोई है, जा हम सबके लिए कुछ बना। मम्मी जी, क्या आप मीम्स नहीं देखती? चलो कोई बात नहीं, अब आपकी मीम्स देखने वाली बहू आ गई है ना, मैं सब सिखा दूंगी। पिंकी, क्या होते हैं ये मीम्स? मैं तो जानती नहीं इनके बारे में। मम्मी, फनी चुटकुले होते हैं बस, और क्या। मनोरमा के कहने के बाद उसकी मीम्स देखने वाली शहरी बहू रसोई में तो चली जाती है, लेकिन उसे मीम्स देखने की इतनी आदत थी कि उसने कभी खाने पकाने पर गौर ही नहीं किया। इसीलिए वो सबके लिए मैगी बना रही थी। लेकिन इसी बीच शीतल के फोन पर मीम्स की लाइन लग जाती है, जिन्हें पढ़कर वो जोर जोर से हंस रही थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतने ज्यादा फनी मीम्स। लगता है आज तो खाने की जरूरत ही नहीं, मीम से ही पेट भर जाएगा। ये देखो। मनोरमा, तुम्हारी बहू को क्या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? जाकर देखो उसे क्या हुआ। शीतल के जोर जोर से हंसने की आवाज लिविंग रूम तक आ रही थी। मनोरमा भी डर जाती है और तुरंत रसोई में आती है तो अपनी बहू के हाथ में फोन देखकर और उसे हंसता हुआ देखकर कहती है, बहू सब ठीक तो है ना? तू ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही है? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। आपको पता है, मीम्स वालों के हाथ आज कुछ ज्यादा ही अच्छा मसाला लगा। बहुत ही फनी मीम्स बन रहे हैं। मुझे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही जो मैं फोन एक साइड में रख दूं। शीतल बहू, अपने मीम्स बाद में देख लेना, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखने से किसी का पेट तो नहीं भर जाएगा? किसी का तो पता नहीं, लेकिन आज के फनी मीम्स देखकर मेरा पेट जरूर भर गया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मनोरमा पैर पटकते हुए किचन से बाहर आती है और कुछ समय बाद शीतल डाइनिंग टेबल पर मैगी के बाउल रख देती है। यह देखकर मनोरमा कहती है, शीतल बहू, ये क्या तुमने अपनी पहली रसोई में ये मैगी बनाई है? मम्मी जी, मुझे मीम्स देखने थे, इस वजह से मैं खाना बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। और वैसे भी तरह तरह के खाना नाश्ता बनाना नहीं आता, आपको मैगी में ही काम चलाना होगा। सुमित, मैंने तुम्हें कुछ मीम्स भेजे हैं, देखना, बहुत ही ज्यादा फनी हैं। ऐसा कहकर शीतल हंसते हुए वहां से चली जाती है और सबको मैगी से ही काम चलाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन गोमती सुजाता के घर आती है। अरे सुजाता, तेरा घर तो चांदी की तरह चमक रहा है, इतनी ज्यादा सफाई। खैर, सफाई तो पहले भी रहती थी, लेकिन इतनी ज्यादा, और सब चीज अपनी जगह पर रखी है। ये पर्दे, सोफे के कवर, कुशन कहाँ से खरीदे, मुझे भी बताना। गोमती बहन, यह तो मेरी बहू के हाथों का कमाल है। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो घर चांदी की तरह चमक रहा है। और यह पर्दे, सोफे के कवर, कुशन कवर, बेडशीट सब मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अरे वाह सुजाता, तेरी गांव की बहू तो बहुत ही ज्यादा गुणी और संस्कारी है। इतने सारे काम करती है, तेरी भी सेवा करती है। ये खुशबू क्या तेरी रसोई से आ रही है? हाँ, उसे नई नई तरह की रेसिपी ट्राई करने की भी आदत है। आज भी कुछ नया ट्राई कर रही होगी। बहुत ही ज्यादा समझदार, गुणी और संस्कारी है मेरी बहू। सुमन को पता चल चुका था कि पड़ोस से कोई आया है और तभी वो चाय और पकोड़े लेकर बाहर आती है। नमस्ते आंटी जी, यह चाय पीजिए और गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े और समोसे का आनंद लीजिए। मैंने नई रेसिपी ट्राई की है। सुमन के हाथ की गर्मा गर्म चाय, कुरकुरे पकोड़े और समोसे खाकर पड़ोसन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सुजाता की गांव की बहू की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भी करती है। सुमन बहू, मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि सारी तैयारियां तू खुद अपने हाथों से करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। और फिर गोमती मनोरमा के घर जाती है। उसका घर बिखरा हुआ था, कहीं चिप्स के तो कहीं कुरकुरों के, कहीं पिज्जा, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई नजर आती है। मनोरमा, तेरा घर तो बड़ा ही गंदा है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। अब तो घर में बहू आ गई, क्या वो काम वाम नहीं करती?
गोमती बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहू बस पूरा पूरा दिन फोन में घुसी रहती है। कभी ऑर्डर कर कर कुछ मंगाती है, कभी कुछ मंगाती है, घर में गंदगी फैलाती रहती है। चाहे कितनी सफाई कर लो लेकिन गंदगी ही रहती है। और ये पूरा दिन मीम्स देखने वाली शहरी बहू से अच्छी तो पड़ोसन की गांव की गंवार बहू। तूने सुजाता के घर जाकर देखा, चांदी की तरह चमक रहा था, और सिलाई कढ़ाई बुनाई तरह तरह के पकवान। अभी उसके हाथ के गर्मा गर्म समोसे खाकर आ रही हूँ, कितने मजे के बना रखे हैं। हाँ, ठीक कहती हो। जब मैं सुजाता की गांव की बहू को काम करते हुए देखती हूँ और सुजाता की सेवा करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन भी चाहता है कि काश मेरी बहू भी उसकी बहू जैसी होती। गोमती मनोरमा की बहू की बहुत बुराई करती है। मनोरमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और इसी तरह पूरी सोसाइटी में मीम्स देखने वाली बहू और गांव की गंवार बहू की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमन बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी। सीमा, माँ जी को सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां ही देनी है, तला भुना कुछ नहीं देना, डॉक्टर ने सख्त मना किया है। भाभी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। दोनों ननंद भाभी बाजार से आ रही थी कि तभी सुमन की नजर शीतल पर जाती है, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर था। सीमा, यह तो मनोरमा आंटी की बहू शीतल है ना? देखो, सामने इतना बड़ा नाला है और इसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर है। भाभी, मुझे पिंकी बता रही थी कि शीतल भाभी की वजह से इनका पूरा घर बहुत ही ज्यादा परेशान है। 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहती हैं और बस मीम्स ही मीम्स देखती रहती हैं। किसी भी चीज की लत बुरी होती है, हमें हर काम लिमिट में करना चाहिए, फिर वो एंटरटेनमेंट हो या फिर कुछ और। अगर वो लिमिट से बढ़ जाए तो वो सिर्फ परेशानी के सिवा और कुछ नहीं देता। शीतल अपनी मस्ती में मस्त चले जा रही थी। उसे सामने इतना बड़ा नाला भी नजर नहीं आ रहा था और तभी सुमन जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। आपको अंदाजा भी नहीं कि ये नाला कितना ज्यादा गहरा है। कम से कम रास्ते में तो फोन का कम इस्तेमाल करो। यह देखो कि तुम्हारे आमने सामने अगल बगल क्या है। ओह, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे इस फोन में ऐसा भी क्या है? वो मुझे मेरे दोस्त मीम्स भेज रहे थे, बस वही देख रही थी। वैसे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अगर इस फोन से तुम्हें फुर्सत मिले तो पता चले ना कि तुम्हारे आस पड़ोस में कौन रहता है। मैं तो तुम्हें जानती हूँ, लेकिन शायद तुमने मुझे देखा भी नहीं। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, सुमन। ओह, तो तुम हो सुमन, जिसकी तारीफ मेरी सासू ननद 24 घंटे करती हैं और मेरे घर में जो भी गेस्ट आता है वो तुम्हारा ही एग्जाम्पल देता है। मुझे लगता है तुमने अपने ससुराल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जिंदगी को एंजॉय करो, ससुराल के झमेले में क्यों पड़ी हो। शीतल, एक परिवार का जो प्यार होता है शायद तुमने वो कभी महसूस नहीं किया। तुम सोशल मीडिया की झूठी दुनिया में फंसी हुई हो। कभी अपने ससुराल वालों के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और जो तुम बेकार के झमेले बता रही हो उसमें ही असली सुकून है। मुझे मेरे मीम्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती और तुमने मेरी मदद की उसके लिए दोबारा थैंक यू। सुमन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो शीतल को समझा सके, लेकिन शीतल को सुमन की बात समझ में नहीं आती और फिर सुमन अपनी ननंद के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन, शीतल, घर पर मम्मी और पिंकी नहीं है, मुझे नाश्ता तो बना कर दे दो। शीतल, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? 2 मिनट रुक नहीं सकते हो क्या? एक तो आज एक भी अच्छा मीम नहीं आ रहा और ऊपर से तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। शीतल, तुम्हारी जिंदगी में किसी और चीज के लिए टाइम है भी या नहीं? जब देखो मीम्स मीम्स मीम। मेरा मूड खराब है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुमित और शीतल के बीच रोजाना मीम्स को लेकर लड़ाइयां होनी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से घर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुजाता के घर में सुख और शांति चल रही थी। सुमन, मैं अपनी माँ का जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि वह तुम्हें मेरी जिंदगी में लेकर आई। कार्तिक जी, लड़की गांव की हो या फिर शहर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की असली पहचान तो उसकी परवरिश और संस्कार से होती है और वो शहर की लड़की में भी हो सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पड़ोस की बहू को देखकर ये नहीं कहा जा सकता।
ऐसा कहकर कार्तिक हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शीतल का फोन खराब हो जाता है और दूसरा फोन आने में अभी थोड़ा समय था और वो बोर हो रही थी। तभी वो पिंकी से कहती है, पिंकी चलो आज पड़ोस में चलते हैं, पड़ोसन की बहू से मिल आएंगे और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी आज सूरज कहाँ से निकला है? आपकी तबीयत तो ठीक है और आपके हाथ में फोन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है आपका फोन? अरे मेरा फोन खराब हो गया है। और फिर शीतल अपनी ननंद के साथ सुमन के ससुराल आती है। सुमन का ससुराल चमक रहा था और पूरा परिवार एक जगह बैठकर बातें कर रहा था। अरे शीतल आओ हमारे साथ बैठो ना। और फिर शीतल और पिंकी उन सभी को ज्वाइन करती हैं। सब बैठकर बातें करते हैं। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद शीतल अपने ससुराल आती है और वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखती है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। एक तरफ पड़ोस की बहू और दूसरी तरफ मैंने तो कभी अपने ससुराल वालों के साथ 2 मिनट बैठकर बातें नहीं की। और घर को देखो, ये घर मेरा है, कितना ज्यादा गंदा। शीतल भाभी क्या हुआ? जब से आप पड़ोस से वापस आई हैं तब से खोई खोई नजर आ रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैंने कितना गलत किया है। मैंने अपने ससुराल को ससुराल नहीं समझा। अच्छा हुआ कि मेरा फोन खराब हो गया। अगर मेरा फोन खराब नहीं होता तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। शीतल को एहसास हो चुका था कि उसके मीम्स देखने की लत उसे अपने ससुराल और पति से दूर कर रही है और घर में कलेश हो रहा है, जिस वजह से जब नया फोन आता है तो वो मीम्स देखने बहुत कम कर देती है। अपनी सास के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, ननद के साथ बाहर आउटिंग पर जाती है और पति का भी ख्याल रखती है। सच में सुजाता बहन, तुम्हारी गांव की बहू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेरी टेढ़ी बहू को सीधा कर दिया। अब वो भी तुम्हारी बहू की तरह अपने ससुराल वालों का ख्याल रख रही है और मीम्स देखना भी बहुत कम कर दिया। चलो यह तो अच्छा है। सुजाता को खुशी होती है कि उसकी बहू की चारों तरफ इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है। सुमन और शीतल में भी दोस्ती हो जाती है और शीतल सुमन से बहुत कुछ सीखती है।